हेलो गाइस, जेब में पैसा नहीं, हीरो वाली पर्सनालिटी नहीं, चेहरे को देखकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, शक्ल को देखकर लोग ताने मार रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों की परेशानी हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसे बंदे की कहानी है जिसे आज पूरी दुनिया हीरो मानती है। वो बंदा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने अपने जीवन में आम व्यक्ति की तरह आम बनकर संघर्ष और मेहनत किए, जिसका परिणाम आज उन्हें खास लोगों में जाना जाता है। दोस्तों, आज फिल्म जगत में उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि खूबसूरती होना ज़रूरी नहीं है, कामयाबी के लिए मेहनत और संघर्ष ज़रूरी है। दोस्तों, नवाज सर का जन्म मुजफ्फरपुर ज़िले के एक छोटे से गांव बड़ाला में हुआ था, जिनका प्रारंभिक जीवन सरकारी स्कूल में एक गरीब फैमिली से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, नवाज सर का ये लाइन आज पूरी दुनिया को इम्प्रेशन देता है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। क्योंकि दोस्तों, आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भगवान हमें कुछ दे फिर मैं कुछ करूं, लेकिन भगवान भी कुछ कहता है दोस्तों कि आप कुछ करो फिर मैं देता हूं आपको। जी हाँ दोस्तों, आप क्या जानना चाहते हैं कि आखिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने कैरियर को कैसे बिल्ड किए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कैसे अपने आप को साबित कर दिखाया कि हीरो बन सकते हैं, आखिर उन्होंने किस किस दिक्कत और परेशानियों का सामना करके आज वो जीरो से हीरो बने हैं। तो दोस्तों, अगर जानना चाहते हैं और उनके जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद अपने मुंह से इस वीडियो में बयां किए हैं कि आखिर मैं जीरो से हीरो कैसे बना हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है, किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा समझता था वो। और शिप्रा, मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूं इस चीज का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा। मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी और पेशेंस के बावजूद भी गए। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं, अलग क्या होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी, जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली। 3 साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहां पे। किसी चीज को बारीकी से जानना, उसके लिए ट्रेनिंग की, एक्सपर्ट्स की, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे, आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग गए, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो के, भाई हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था, और वो बात भी सही थी, क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा, कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का 5 फुट 6 इंच का आदमी, पतला दुबला सा मरियल सा, कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं, स्टार भी बन सकते हैं। ऐसा चलन था ही नहीं। और उस चीज का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं, उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना, तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात
कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है। जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो। तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं, पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट। एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं, कई बार फेलियर होते हैं। कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है, बहुत बार फेलियर हुए हम लोग। लेकिन एटलीस्ट हमें इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 100 बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी जिंदगी में। 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला तो ये था बल्ब बनाने का, तो एटलीस्ट उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि 100 जो तरीके हैं, 100 तरीकों से बल्ब नहीं बनता, ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको। भाई मैं आया था तो मैं 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे। इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह के डर थे। लेकिन ऐसी जगह पे आ गए थे कि अब जाना भी मुश्किल था। तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे। वापस इसलिए नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे। वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो बोलते, क्यों भाई वापस आ गए तुम भी? जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे थे, तुम भी वापस आ गए, चलो लग जाओ, ठीक है। गांव में इसलिए नहीं जाता था अपने कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग कि शक्ल तो देख ले, फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले मना किया था कि मत जाओ। क्या सूरज शक्ल तो थोड़ा ही थी तुम्हारे स्टार बनने की, एक्टर बनने की। तो ये बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गांव जाता था, ना जहाँ से ट्रेनिंग ली थी दिल्ली से, ना वहाँ जाता था। मैंने जो भी है मरना जीना मुंबई में ही होगा। रही बात सक्सेस की, सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी।